पोष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। दर्शकों, आज के वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे और कहेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की कथा, एकादशी पुत्रदा एकादशी की कथा को। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर के संवाद में पुत्रदा एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। कि पुत्रदा एकादशी का महात्म्य का वर्णन कौन से पुराण में मिलता है? भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की बातचीत होती है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, कृपा करके मुझे पोष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। उस व्रत की विधि क्या है तथा कौन से देवता की पूजा की जाती है? ऐसा किसने पूछा? महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जगत कल्याण के लिए इस एकादशी का मैं वर्णन करूंगा। अन्य एकादशी की तरह इस एकादशी का भी व्रत करें। इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करने वाली यह सर्वोत्तम तिथि है। कामना तथा सिद्धि को पूर्ण करने वाले भगवान इस तिथि के अधिदेवता है। अगर आपकी कोई कामना है, कोई सिद्धि चाहते हैं, तो इस तिथि के अधिदेव भगवान है। तो इस तिथि का व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए। पूरे त्रिलोक में सबसे उत्तम यह तिथि है। अब हम एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। मैं वाचन करूंगी, आप सुनेंगे। तो कथा प्रारंभ हो रही है, ध्यान से सुनिए। एक दिन घोड़े पर सवार होकर महाराज सुकेतुमान गहरे वन में चले गए। महाराज सुकेतुमान हैं, वह घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर चले गए। पुरोहित और दूसरे लोगों को इसकी कल्पना नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। पुरोहित जो दरबार में थे, उन्हें इसकी कोई कल्पना भी नहीं थी। पशु और पक्षियों से भरे हुए इस गहरे वन में महाराज भ्रमण कर रहे थे। दोपहर होते ही महाराज को भूख और प्यास लगने लगी। जल की तलाश में महाराज इधर उधर घूम रहे थे। पूर्व जन्म के पुण्य से उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। उस जलाशय के पास ही एक मुनि का आश्रम था। अनेक शुभ शकुन होने लगे। मतलब वो पानी की तलाश में भटक रहे थे, तो उन्हें एक मुनि का आश्रम मिला और उसके बाद उन्हें जलाशय भी दिखाई दिया, मुनि का आश्रम भी दिखाई दिया और अनेक शुभ शकुन होने लगे। उनकी बाईं आंख और बायां हाथ फड़कने लगा। ये शुभ शगुन था कि बाईं आंख और बायां हाथ फड़कने लगा। शुभ घटना की आशा में राजा आश्रम में गए। उन्हें देखकर राजा को देखकर मुनियों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और राजा को भी मुनियों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। घोड़े से उतरकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। तब मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आप पर प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, हे मुनिगण, आप कौन हैं? आपके नाम क्या है? आप यहाँ किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? कृपया हमें सत्य बताइए। मुनि ने कहा, राजन, हम विश्वदेव हैं। आज से आने वाली 5वीं तिथि से माघ मास प्रारंभ होगा। आज पुत्रदा एकादशी है। जो कोई भी यह एकादशी करता है, उसे पुत्र अवश्य होता है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया पुत्र प्राप्ति हो। राजा मुनिगणों से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। मुनि ने कहा, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज आप इसका पालन करें। भगवान केशव के प्रसाद रूप आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मुनिगण राजा को कहते हैं कि आज पुत्रदा एकादशी है और भगवान केशव के आशीर्वाद से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के कहने पर राजा ने एकादशी व्रत किया। द्वादशी को
संपूर्ण करके, पारण करके मुनियों का आशीर्वाद लेकर राजा वापस आया। राजा ने पूरी विधि सहित एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया, मुनियों का आशीर्वाद लिया और फिर पुनः अपने राज्य को आ गए। इसके पश्चात रानी गर्भवती हुई और एकादशी के पुण्य से राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने उत्तम गुणों से अपने पिता को संतोष दिया। वह उत्तम प्रजापालक था। इसलिए हे राजन, पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होकर वह मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, व्रत का पालन करता है, तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और फिर वह स्वर्ग को भी प्राप्त करता है। जो इस व्रत की महिमा को पढ़ेगा, सुनेगा या कहेगा, उसे अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने पुत्रदा एकादशी की कथा युधिष्ठिर से सुनाई, महाराज युधिष्ठिर को सुनाई। और यह एकादशी करने से क्या फल प्राप्त होता है? पुत्र की प्राप्ति होती है और इस एकादशी को करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की भी प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, यह थी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य। अब हम 11 बार भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।